आपको क्या लगता है पुराने जमाने में जब कोई स्प्रेज नहीं होती थी, जब कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह नहीं होते थे, तब पुराने जमाने के लोग किस तरह से फसल की बीमारियों को दूर करते होंगे, कीटनाशकों को वो किस तरह से भगाते होंगे? क्या वो कीटनाशकों को भगाते भी थे, मारते भी थे, या फिर उसको वैसे ही रहने देते थे कि चलो फसल खराब हो रही है तो होने दो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करते थे, वो घर की घरेलू चीजों से ही ऐसे ऐसे कीटनाशक तैयार कर लेते थे जिससे उनकी फसल को कोई बीमारी नहीं लगती थी और उनकी पैदावार भी बहुत अच्छी हो जाती थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पूर्वज किस तरह से अपनी मिट्टी को निरोगी बनाते थे। अब मिट्टी को निरोगी बनाने की बात हमने क्यों की थी? क्योंकि अगर हमारी मिट्टी निरोगी हो जाएगी तो हमारी फसल को कोई रोग ही नहीं लगेगा। हम जो भी उस मिट्टी में लगाएंगे उसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा। रोग माने जैसे कि इल्लियाँ, सुंडियाँ, कीट पतंगे जो कि हमारे पौधों को खराब कर देती हैं और जिससे हमारा भारी नुकसान हो जाता है। तो पिछले ज़माने में हमारे पूर्वज ऐसा काम करते थे जिससे कि वो मिट्टी को ही निरोगी बना देते थे। फिर उसमें चाहे वो कोई भी फल, सब्जी, फूल कुछ भी लगाए वो कभी भी खराब नहीं होता था। जब तक उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से उसमें फलता फूलता रहता था। तो चलो, ये तो होगी बात मिट्टी की कि वो मिट्टी को किस तरह से निरोगी बनाते थे। तो कई कबार ऐसा होता था कि उनकी फसल को रोग लग जाता था। तो पिछले ज़माने में न तो कोई स्प्रेज होती थी, न कोई केमिकल होते थे, तो वो फिर ऐसा क्या करते होंगे कि उनकी जो फसल थी वो भी निरोगी हो जाती होगी। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपके साथ मैं ये बहुत ही बड़ा राज शेयर करने वाली हूँ जो कि हम अभी भी उस चीज़ को अपनाते हैं, बट आप शायद उसे अपनाना छोड़ चुके होंगे। आपके पास सिर्फ आपको लगता होगा कि एकमात्र ही ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है? केमिकल। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि बिना केमिकल के भी खेती भी हो सकती है और बिना केमिकल से रोगों से भी बचा जा सकता है। तो आइए आज आपके साथ यही सीक्रेट मैं शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा हमारे पूर्वज क्या करते थे कि उनकी फसल भी निरोगी हो जाती थी और पैदावार भी अच्छी होती थी और ना ही उनका कोई खर्च होता था। वो घरेलू चीज़ों से ही ऐसी चीज़ तैयार कर लेते थे जिससे कि उनके जो रोग थे फसल के वो सारे ही खत्म हो जाते थे। तो चलिए आज आपके साथ ये शेयर करना है। अभी मैंने आपको कहा कि वो क्या करते थे, घरेलू चीज़ों से ही अपने कीटनाशक तैयार कर लेते थे। तो ये जो लकड़ियां हैं इनको चूल्हे में जलाकर की जो राख होती है यही सबसे उत्तम कीटनाशक होता है और इसी का प्रयोग हमारे जो पूर्वज थे वो करते थे। आपको ये तो पता चल गया कि वो पिछले ज़माने में क्या करते थे, इस चूल्हे की धूल का, राख का इस्तेमाल करके ही अपने इन पौधों को, अपनी इन सब्जियों को, फूलों को, फलों को निरोगी बनाते थे, कीटों से बचाते थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस राख में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये पौधे जो हैं वो रोगों से मुक्त हो जाते थे, कीटों से मुक्त हो जाते थे, रस चूसक कीट भी नहीं इनको लगते थे। ऐसा क्या है इस चूल्हे की राख में? इस ज़माने में लोग क्या करते थे कि इस जो ऐश को है, इसे ऐश कहते हैं राख को, तो पॉट्स में इसे डाल देते थे। पॉट्स में डालकर इसे रखते थे काफ़ी दिनों तक, और क्योंकि उन्होंने ना इसका इस्तेमाल हर अपनी फसल में करना होता था और वो फसल भी काफ़ी मात्रा में लगाते थे, तो इसीलिए वह इनको पॉट्स में डालकर रख लेते थे। इसीलिए पोटेशियम को इसका नाम मिला है, क्योंकि पोटेशियम में राख जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए पोटेशियम को इसका नाम मिला है। और क्या क्या होता है इस राख में जिससे कि हमारे इस फलों में, सब्जियों में, फूलों में जो है वो कीट पतंगे नहीं लगते हैं? तो इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है। उसी की वजह से जो कीट पतंगे हैं वो हमारी इस फसल को नहीं लगते हैं और हमारी फसल क्या हो जाती है, निरोगी हो जाती है। चलो, ये तो बात होगी कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण ये जो हमारे फल, फूल, सब्जियां हैं ये निरोगी हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस ऐश का, इस राख का हमने किस तरह से प्रयोग करना है। क्या इसे पानी में मिलाकर देना है या इसे इस ज़मीन में दबा कर देना है, किस तरह से देना है?
तो आपको मैं बता दूं क्या करना है। राख को इस तरह से लेना है और ये जो आपकी सब्जियों के पत्ते हैं इन पर इस तरह से छिड़कना है। इस तरह छिड़कने से क्या होता है कि जो रस चूसक कीट जो आपके पत्तों के जूस को सक करते हैं वो इस जूस को सक नहीं करते हैं, और भी कई सारे पत्ती छेदक और कीट पतंगे होते हैं वो इस राख का प्रयोग करने से हमारे पौधों पर नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हर एक पत्ते पर अच्छे से छिड़काव करना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसे बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र माना जाता है, तो इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सब्जियाँ लगाई हैं, फल लगाए हैं, फूल लगाए हैं, सब में इस राख का प्रयोग करूँगी मैं अभी। तो ये जो मैंने क्रेट्स में लगाई थी, भिंडी लगाई है एक, और बाकी ये मिर्च लगाई है, मिर्च के पौधे लगाए हैं, और यहाँ पर भी लगाई है। और ये देख सकते हो आप कि ये आधा पत्ता खा गए हैं। तो जब इसका छिड़काव करेंगे हम इस तरह से इस राख को इनके ऊपर डाल देंगे, तब कोई भी पत्ती छेदक कीट पतंगे इस पर नहीं लगेंगे। और हमारे पूर्वज जो थे वो इसी तरह से अपने पौधों को, फलों को, फूलों को निरोगी बनाते थे। देखिए ये वाले पत्ते जो छेद कर दिए ना पत्तों में, ये भी फिर नहीं होंगे इसका प्रयोग करने से, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट तत्व होता है हमारे पौधों के लिए। जब इसको ये मिल जाता है तब हमारा पौधा और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो कीट पतंगे इसमें नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने हर एक पौधे को इस तरह से दे दिया है। आपने भी इसका प्रयोग ज़रूर करना है। और यहाँ पर हमारी ये अंगूर की बेल है, ये हमने जस्ट पिछले साल लगाई है। और ये कमाल है हमारे जीवामृत का, जिसने एक साल में ही इस बेल को इतना बड़ा कर दिया है। देखिए कितनी बड़ी होगी है ये। और अंगूर के जो गुच्छे होते हैं, अंगूर भी इसमें लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अंगूर इस तरह से हर एक बेल में पड़ गए हैं, काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। तो ये सारा कमाल हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का है। सो प्लीज़ आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को अपनाएं और जहर मुक्त चीज़ें खाएं और उगाएं और सेल भी करें। और वही बिल्कुल ज़ीरो बजट से ये काम होता है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपका कोई खर्च हुआ है या आपने जस्ट चूल्हे से अपनी धूल उठानी है और इस तरह से अपने पौधों, फूलों, पत्तियों हर एक को दे देनी है, तो इसमें आपका कोई खर्च आया नहीं ना। तो तभी मैं कहती हूँ इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, ना आपका कोई खर्च होगा और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें। जब आप बिना केमिकल्स की चीज़ें खाते हो तो आपको बीमारियाँ भी नहीं लगती। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे, पिछले ज़माने में जो लोग होते थे, वो सारे बीमारियों से बचे थे। क्यों? क्योंकि वो केमिकल का प्रयोग नहीं करते थे। वो इसी तरह की घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके फसल को उगाते थे, चाहे वो थोड़ी लगती थी बट वो बिल्कुल सेहतमंद होती थी। पर आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ के लिए ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग करते हैं और वो क्या कर देते हैं, फिर हमें ही हानि पहुंचाते हैं। फिर हमारे पैसे कहाँ लगते हैं? डॉक्टर्स के पास। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा खाएं पर सेहतमंद खाएं। और यहाँ पर मैंने अपने फूलों को हर एक चीज़ को यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर फूलों के बीच में हमने ये एक बेल लगाई एक ही, तो इसमें भी दे दी है। आप फूलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि फूलों में भी बीमारियाँ लगती हैं। ये नहीं कि फूल है तो बीमारियाँ नहीं लगेंगी। हर एक पौधे को, फलों को, फूलों को, सब्जियों को हर जगह इस ऐश का इस्तेमाल किया है। और आपसे भी मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, केमिकल से छुटकारा पाइए। केमिकल के अलावा भी बहुत सारे इलाज होते हैं, बस एक बार आपको जानने की देरी है और करने की देरी है। तो आपको आज का ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और हमारे पूर्वजों का सीक्रेट ये जो है कैसा लगा? देखिए इस प्रकार से वो अपनी फसल को निरोगी बनाए रखते थे। फसल को तो निरोगी बनाते ही बनाते थे, खुद को भी रोगों से बचाए रखते थे। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो आप मुझे बताइए कि आपको ये क्या हानि पहुंचाएगा। अगर ये मेरे हाथों में भी लग गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लकड़ियों और उपले की राख है, जो कि काफ़ी ज़्यादा
मतलब अच्छी होती है ये, इससे क्या हानि होगी हमें, कुछ हानि नहीं होती। अगर आप कोई केमिकल देते हो तो आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, मास्क पहनना पड़ता है, इतनी केयर करनी पड़ती है, फिर जाके आप कोई स्प्रे करते हो, फिर उस स्प्रे से भी आपको काफ़ी सारी गैसेस आपके अंदर इनहेल हो जाती है, और फिर उसी से ही बीमारियाँ क्या लेती है, जन्म लेती हैं। और फिर जो आपने दी होगी अपने पौधों में, फलों में, सब्जियों में, जहाँ भी दी होगी उसको खाएंगे, फिर और ज़्यादा बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, और फिर हम बीमारियों का घर तैयार कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए ऑर्गेनिक खाएं, थोड़ा ही खाएं, बट ढंग की चीज़ खाएं और रोगों से मुक्त चीज़ खाएं, तभी आप अच्छे रहेंगे, आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा और आपकी आने वाली जनरेशन भी अच्छी रहेगी। तो आपको आज का ये छोटा सा मेरा व्लॉग कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।